नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मित्रों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी अहम भूमिका निभाती है। कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा मालामाल। धनवान बनना है तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आपकी मर्जी बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे से जानकारी आपके किस्मत संवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी घमंड ना कीजिए, समय बड़ा बलवान किए रंग राजा कई निर्धन को धनवान। क्योंकि मित्रों, निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी है ये बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर हो सकता अगर आज की मैं जो जानकारी बता दूं कि आपके निर्धनता मिटा दें, गरीबी मिटा दें, फिर बाद में आपको कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होती। धनिया का टोटका आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं किस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिला, आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता हूं, गुरु की भांति मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या से जूझ रहे, वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ही आपका मदद जरूर करूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबूत एवं साफ धनिया ले आना है। चाहिए ढाणिया होना चाहिए, साथ ही साबुत धनिया होना चाहिए। उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। इसके बाद इसमें गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया भेंट स्वरूप भेंट करना है और प्रार्थना करना है, भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और माँ लक्ष्मी से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर निर्धनता मिटाए के द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु यह धनिया छोटा सा भेंट करें, हमारे घर से निधन मिटाए। और एक काम करना, इसे घर के पूरे आपको वगैरह देना, इसे पूरे घर की छत पर फैला देना। और यह प्रयोग आपको कब तक, धनतेरस की रात में करना है, यह दीपावली की रात में करना, दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में, आपकी जितने भी घर है वहां छिड़क सकते हैं। छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके बाद सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना। सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब अगर खेती वगैरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे, क्योंकि 3 महाशक्ति का कृपा प्राप्त होगा। पहला महालक्ष्मी, दूसरे हैं कुबेर जी और तीसरा भगवान गणेश जी। ये तीनों डिब्बे महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस करने में काफी मदद करते हैं। देखें तो दीपावली का त्योहार है, 10 नवंबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो तूने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर
लिखना। आप हमारे वीडियो को देखने आप हमारे विवश नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से में कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाई के पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। मैं जो टूट कर बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों में ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देवी लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसने 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इससे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। क्यों? दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। उसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नाई है उसमें बाहर दे तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में अर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता
है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होता इससे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से और में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ की दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सके, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्नधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं। जो श्रीयंत्र है यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्रीयंत्र में मां लक्ष्मी की प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीद कर लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। चौथा ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमें से नाराज रहती है, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं। तो इस दिन जल उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना, मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से